मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। संविधान संशोधन अधिनियमों से रिलेटेड जो 2 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं। पहले वीडियो में आपने 1 से लेकर 21 तक संविधान संशोधनों के बारे में जाना। दूसरे वीडियो में 22 से 50 तक संविधान संशोधनों के बारे में जाना। आज 51 से 75 तक के संविधान संशोधन अधिनियमों के बारे में जानोगे। तो देर ना करते हुए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया तथा नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की एसटी जातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया और नागालैंड, मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 192 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190, 192 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। ये 52वें संविधान संशोधन के ही द्वारा दल बदल कानून बना। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में आया। 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा मिजोरम को राज्य की श्रेणी में रखा गया तथा अनुच्छेद 371 छा को जोड़कर मिजोरम को राज्य की श्रेणी में रखा गया और अनुच्छेद 371 छा को जोड़कर मिजोरम राज्य के लिए विशेष व्यवस्था की गई और इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 40 सदस्यों की व्यवस्था की गई मिजोरम की। तो 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 जो है मिजोरम से ही संबंधित है। 371 छा को जोड़कर और 40 विधानसभा की सीटें की गई मिजोरम में। 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में ही हुआ। तो 54वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार किया गया। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार किया गया। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में ही हुआ। तो 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य की श्रेणी में रखा गया तथा अनुच्छेद 371 जा को जोड़कर 371 छा छतरी को जोड़कर मिजोरम आया और 371 जा को जोड़कर अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई और इसमें विधानसभा की संख्या 30 निश्चित की गई। मिजोरम की 371 जा जोड़कर 40 निश्चित की गई थी 53वें संविधान संशोधन द्वारा और 55वें संविधान संशोधन द्वारा 86 में ही 371 जा जोड़कर 30 निश्चित की गई संख्या विधानसभा की। अब 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में आया। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में आया। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में तथा दमन और दीव को गोवा से अलग करके संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। गोवा राज्य और दमन और दीव को गोवा से अलग करके संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया और गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। अच्छा, 57वां
संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में भी आया, 56वां भी 1987 में आया और 57वां भी आया 1987 में। तो 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में ही आया। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में ही हुआ। तो 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। हिंदी संस्करण इसका प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया 98वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में आया। तो 59वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। राज्यों में संविधान संशोधन अधिनियम 1988 यानी 59वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक राज्यों में बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। तो 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा व्यवसाय, वृत्ति तथा रोजगारों पर करों की सीमा को 250 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिवर्ष किया गया। 250 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिवर्ष किया गया 60वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1988 में। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी गई। 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की 21 से 18 वर्ष आयु कर दी गई, न्यूनतम आयु। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। 62वां संविधान संशोधन 1989 में ही हुआ। तो 62वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में SC व ST के आरक्षण तथा लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व में 10 वर्षों की और वृद्धि की गई। मतलब 2000 तक अब हो गया। पहले 80 में की गई, फिर 90 में की गई, अब 89 में की गई। मतलब 80 में की गई, अब 89 में की गई। 62वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 10 वर्ष की वृद्धि की गई प्रतिनिधित्व की। 63वां संविधान संशोधन। तो 63वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में हुआ। तो 63वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा संविधान के 59वें संशोधन की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। मतलब जो संविधान संशोधन 59वां हुआ था जिसमें बताया गया था राज्यों में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, तो उस व्यवस्था को 63वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में समाप्त किया गया। 1988 की जो व्यवस्था 59वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अब 64वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में ही हुआ। 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन में वृद्धि की गई। 3.5 साल के लिए कर दिया गया 1990 में 64वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में ही आया। तो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके SC व ST आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 1938 में
संशोधन करके एससी और एसटी कमीशन की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन की व्यवस्था की गई 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में भी आया। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1990 में आया। तो 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया। 55 भू सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया 1990 66वें संविधान संशोधन में, और नवी सूची में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया। संविधान 67वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। तो 67वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 4 वर्ष तक बढ़ा दी गई। 67वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 में अनुच्छेद 356 में परिवर्तित करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन 4 वर्ष तक बढ़ा गया। अगला संविधान संशोधन अधिनियम 68वां है, 1991 में हुआ। तो 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई। फिर 68वें में भी 356 में फिर किया गया संशोधन, 90 में किया ही गया था 64 वाले संशोधन में, तब 4 वर्ष की गई, अब 5 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में भी हुआ। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 339 का तथा 339 खा जोड़कर दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। 339 का तथा 339 खा जोड़कर दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ। तो 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। पहले दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्य थे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किए जाते थे, लेकिन 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधायक जो हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने लगे। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में आया। तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं को मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। मतलब 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं तो उनमें 3 और भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। तो इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही हुआ। तो 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के लिए परिसीमन आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के लिए परिसीमन आयोग की व्यवस्था की गई 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। 73वां भी संविधान संशोधन अधिनियम 92 में ही भी हुआ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 का से अड़ा तथा अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। भाग 9 अनुच्छेद 343 का से अड़ा तथा अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये पंचायती राज 1992 से आया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़कर
और अनुच्छेद 343 और 343 का जो भाग 9 के भाग हैं पंचायती राज व्यवस्था की गई 1992 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में हुआ। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा संविधान में भाग 9 का यानी अनुच्छेद 343 ता से या छा तक और 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया तथा नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में भाग 9 का और अनुच्छेद 343 ता से या छा तक और 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया और नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में जो वर्णित हैं 18 विषय उन पर कानून बनाने की भी शक्ति दी गई। तो ये तो 74वां संविधान संशोधन था। 75वां और इस वीडियो का लास्ट संविधान संशोधन अधिनियम। तो 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में हुआ और 75वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों को विवादों को सुलझाने हेतु राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई। किराएदार और मकानों को सुलझाने के लिए विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों की स्थापना की गई। तो ये तो 51 से 75 तक संविधान संशोधन थे। बार बार इस वीडियो को देखें, लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।